गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश। देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 1 मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, उसकी पहचान, उसका मीनिंग वगैरह किया था। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है और सेंटेंस में आने वाले समय सूचक शब्द सिंस और फॉर के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि आप जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसका नेगेटिव होते ही उसमें नोट प्लस हो जाता है, मतलब उस वाक्य में नोट जुड़ जाता है। और हिंदी की बात करें तो हिंदी के उस वाक्य में नहीं शब्द जुड़ जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव जो है वो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। और प्रश्नवाचक में क्या है, वो प्रश्न की तरह उसको पूछा जाता है, मतलब उसका जवाब देना होता है। और वो जो जवाब है वो दो तरीके से हो सकता है, एस और नो भी हो सकता है और डिटेल में भी हो सकता है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम जो पढ़ रहे हैं उसके नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ते हैं और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम हिंदी में कहेंगे पूर्ण जारी वर्तमान काल। कल भी मैंने आपको बताया था कि पूर्ण जारी वर्तमान काल मतलब क्या है, कि जो काम होता है, जो कार्य होता है, मतलब जो वर्ब होती है, वो वर्ब दो तरीके से काम करती है। वो जो वर्ब है वो ये बताती है कि कुछ कार्य पूरा हो गया है और कुछ कार्य अभी वर्तमान में, मतलब भविष्य तक जारी रहेगा, मतलब भविष्य में भी उस कार्य का जारी होना लगभग बताया जाता है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसमें जो नेगेटिव सेंटेंस है वो कैसे बनते हैं हम देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जिसको हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य, मतलब वाक्य के अंदर जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसी वाक्य में, मतलब उसके मीनिंग में और उस मीनिंग में यही है कि वो पॉजिटिव मीनिंग देता है और ये नेगेटिव मीनिंग देता है, मतलब उसमें नोट इंक्लूड हो जाता है। देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। कल हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा था। उसमें क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया हैज या हैव, हैज या हैव सहायक क्रिया। हैज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, और हैव किसके साथ, प्लूरल के साथ। उसके बाद बीन आया था, हैज और हैव के बाद क्या लगाया था हमने, बीन। पर यह नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, नोट लगाएंगे। पहले क्या लगाएंगे, हैज हैव के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। और नोट के बाद हम देखेंगे क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैज हैव और उसके बाद नोट, फिर बीन। बीन के बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म हम लिख रहे हैं उसकी कौन सी लगाएंगे, उसके साथ आईएनजी प्लस करेंगे, मतलब आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, जिसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद समय सूचक शब्द जो आता है उसके पहले सिंस या फॉर लिखेंगे और फिर जो समय दिया गया है, मतलब टाइम दिया गया है, उस टाइम को हम लास्ट में लिखेंगे। तो देखो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया हैज और हैव दोनों में से एक। आपको पता है हैज सिंगुलर के साथ लगाते हैं, हैव प्लूरल के साथ लगाते हैं। और आई जो सब्जेक्ट होता है उसको प्रेजेंट टेंस में प्लूरल माना जाता है, इसलिए आई के साथ भी हैव लगाते हैं। उसके बाद नोट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम। ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। क्या है ये, स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम कुछ वाक्य करते हैं। वाक्य करने से हमें पता चलेगा कि किस प्रकार हिंदी से वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं।
वह सोमवार से विद्यालय नहीं जा रही है। क्या सेंटेंस लिखा अपन ने? वह सोमवार से विद्यालय नहीं जा रही है। देखो, अगर ये सेंटेंस होता वह सोमवार से विद्यालय जा रही है, वह सोमवार से विद्यालय जा रही है, मतलब ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। अब नहीं जा रही है तो ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सेकंड सेंटेंस लिखते हैं हम 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। क्या सेंटेंस लिखा है? हम 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। थर्ड सेंटेंस है वे सुबह 5 बजे से व्यायाम कर रहे हैं। वे सुबह 5 बजे से व्यायाम कर रहे हैं। फोर्थ सेंटेंस है मुस्कान दो वर्षों से उस विद्यालय में अध्ययन कर रही है। क्या सेंटेंस है? मुस्कान 2 वर्षों से उस विद्यालय में अध्ययन कर रही है। देखो, ये सभी सेंटेंस हैं। ये कौन से सेंटेंस हैं? यहाँ पर ये 2 सेंटेंस गलत हो गए हैं। हम 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। क्या लिखेंगे इसको? अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। और वे सुबह 5 बजे से व्यायाम नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। देखो, पहले गलत हो गए थे, अब सही लिख दिया है। अब देखो, ये स्ट्रक्चर हमारे सामने है। स्ट्रक्चर हम ऐसे ही याद रखेंगे। सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया हैज और हैव दोनों में से एक, फिर उसके बाद नोट के बाद बीन के बाद कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और बाद में इसमें अगर टाइम है तो सिंस फॉर, और सिंस फॉर के बाद जो टाइम दिया गया है उसको लिखेंगे। सिंस मतलब क्या है? सिंस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले आता है, और फॉर क्या है? पीरियड ऑफ टाइम से पहले आता है। पीरियड का मतलब होता है अवधि, और पॉइंट का मतलब होता है एक बिंदु से, मतलब कोई भी काम की स्टार्टिंग का एक पॉइंट दिया होता है। और पीरियड में क्या होता है? एक अवधि बताई जाती है, जैसे 2 घंटे से, 2 वर्ष से, 2 माह से, 2 दिन से, 2 सप्ताह से, इस प्रकार से बताया जाता है। देखो, जैसे ये वाक्य है वह सोमवार से विद्यालय नहीं जा रही है। अब सोमवार से ये क्या है? एक पॉइंट है, तो पॉइंट के लिए हम कौन सा लगाते हैं? प्रीपोजिशन सिंस लगाते हैं। मतलब सिंस और फॉर ये दोनों क्या है? प्रीपोजिशन है, जो समय सूचक शब्द से पहले आते हैं। देखो, अब इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम सेंटेंस करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सभी वाक्यों में। तो वह सोमवार से विद्यालय नहीं जा रही है, तो इसको लिखेंगे सी। क्या लिखेंगे? सी। हम 4 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम के लिए क्या लिखेंगे? वी। वे सुबह 5 बजे से व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो वे के लिए क्या लिखेंगे? दे। मुस्कान 2 वर्षों से उस विद्यालय में अध्ययन कर रही है, उस विद्यालय में अध्ययन नहीं कर रही है। ये भी क्या बनेगा? नहीं कर रही है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मुस्कान है। क्या है यहाँ सब्जेक्ट? मुस्कान है। देखो, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया, जो हैज है वो सहायक क्रिया है, दोनों में से एक लिखेंगे। सी के साथ क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे। वी के साथ क्या लिखेंगे? हैव लिखेंगे। दे के साथ क्या लिखेंगे? हैव लिखेंगे। और मुस्कान के साथ क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे। ये क्या है? किसी का भी नाम अगर होता है तो नाम सिंगुलर माना जाता है। उसके बाद नोट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नोट। नोट के बाद क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। बीन।
यहाँ भी बीन, बीन और बीन। इसके बाद सेंटेंस में जो वर्ब आई है, क्रिया आई है, उस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। जैसे जाना, जाना को गो कहते हैं, आईएनजी लगाते हैं, क्या बन गया? गोइंग। यहाँ है पढ़ना, पढ़ना को रीड कहते हैं और रीड के आईएनजी लगाते हैं, क्या बन गया? रीडिंग। यहाँ है व्यायाम करना और व्यायाम करना को क्या कहते हैं? एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के आईएनजी लगाते हैं, क्या बन गया? एक्सरसाइजिंग। और यहाँ है अध्ययन करना, अध्ययन करना को स्टडी कहते हैं और स्टडी के आईएनजी लगाते हैं, क्या बन गया? स्टडीइंग। देखो, अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, गोइंग टू स्कूल। इसमें क्या है? अंग्रेजी, तो यहाँ लिखेंगे इंग्लिश। इसमें इस सेंटेंस में कोई वो नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और इसमें भी क्या है? विद्यालय में, स्टडिंग इन, उस विद्यालय में, तो दैट स्कूल। उसके लिए क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। देखो, सभी वाक्यों में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया है, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? सिंस और फॉर दोनों में से एक लिखकर उसके बाद जो टाइम दिया गया है उस टाइम को लिखेंगे। जैसे यहाँ सोमवार है, तो सोमवार के लिए हम क्या लिखेंगे? सिंस लिखेंगे, और सोमवार को क्या लिखेंगे? मंडे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मंडे लिखेंगे। यहाँ 4 बजे से दिया गया है, तो ये भी क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस 4 o'clock। अब ओ क्लॉक का मतलब होता है बजे। यहाँ पर हमें पता नहीं है सुबह के 4 बजे हैं या शाम के 4 बजे हैं। अगर सुबह के 4 बजे होते तो हम AM लिखते, और शाम के 4 बजे होते तो हम PM लिखते। उसके बाद है वे सुबह 5 बजे से व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो दे हैव नॉट बीन एक्सरसाइजिंग। अब यहाँ है सुबह के 5 बजे, तो हम यहाँ सीधा सीधा लिख देंगे सिंस 5 AM। क्या लिखेंगे? AM लिखेंगे। 2 वर्षों से, अब यहाँ 2 वर्षों से के लिए क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 2 years। क्या लिखेंगे? 4 2 years। देखो, हमारे पास जो 4 सेंटेंस थे वो कैसे ट्रांसलेट किए हमने? वह सोमवार से विद्यालय नहीं जा रही है, तो सी हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। आगे है हम 4 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये बनेगा वी हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 4 o'clock। वे सुबह 5 बजे से व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो दे हैव नॉट बीन एक्सरसाइजिंग सिंस 5 AM। और मुस्कान 2 वर्षों से उस विद्यालय में अध्ययन नहीं कर रही है, तो मुस्कान हैज़ नॉट बीन स्टडिंग इन दैट स्कूल फॉर 2 years। तो देखिए, अभी हमने नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से इस स्ट्रक्चर के आधार पर हिंदी से इंग्लिश में क्या किए हैं? ट्रांसलेट किए हैं। बहुत सरल तरीका है, आप भी इस तरीके से, सरल तरीके से आप भी 2 4 6 वाक्य आप खुद भी ट्रांसलेट करें, और ट्रांसलेट करने के बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अब नेगेटिव सेंटेंस के बाद आगे हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इसमें प्रश्न पूछा जाता है, वाक्य के शुरू में क्या जो शब्द है वो लगा होता है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी की पहचान आपको पता है क्या होती है? से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से रही हूँ आदि शब्द आते हैं। देखिए, पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या स्ट्रक्चर है इसका? सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य में मैंने आपको से पहले भी कहा है, आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सेंटेंस की जो शुरुआत है वो शुरुआत कहाँ से होती है? सहायक क्रिया से होती है। मतलब जैसे अफर्मेटिव और नेगेटिव में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो इंट्रोगेटिव में हमें पहले सब्जेक्ट नहीं लिखना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया लिखेंगे। तो अभी हमने नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया देखी थी, आपको भी पता है क्या देखी थी? सहायक क्रिया हैज और हैव, तो वो कहाँ आ जाती है? वाक्य के शुरू में आ जाती है। कहाँ आ जाती है? वाक्य के शुरू में। हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। देखो, पहले मैंने कहा है, फिर कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट लिखते बाद में है, पर इसको पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि हम जो सहायक क्रिया लगाने जा रहे हैं वो सहायक क्रिया पहले लगानी है, और जब पहले लगानी है तो हम पहले किसको देखेंगे? सब्जेक्ट को देखेंगे। हालांकि लिखेंगे बाद में, पर पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है।
सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, बीन। क्या लिखेंगे, बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसा कि हम इस टेंस में सीख रहे हैं। मतलब आप देखो परफेक्ट कंटिन्यूस जो है, परफेक्ट की पहचान है जी, बीन, हैव बीन, और कंटिन्यूस की पहचान है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये सीखना है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद है सिंस या फॉर। क्या है, सिंस या फॉर प्लस टाइम। और टाइम के बाद लास्ट में क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, जिसको इंट्रोगेटिव मार्क हम कहते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के बेस पे हम सेंटेंस करते हैं। सेंटेंस करते ही हमें बढ़िया समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या वह मार्च महीने से ऑफिस जा रहा है। क्या वह मार्च महीने से ऑफिस जा रहा है। चाहे तो हम यहाँ महीना शब्द जो है उसको नहीं भी लिखें, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या वह मार्च से ऑफिस जा रहा है। सेकंड सेंटेंस है, क्या तुम्हारा भाई रविवार से दिल्ली में निवास कर रहा है या रह रहा है। निवास कर रहा है। क्या तुम्हारा भाई रविवार से दिल्ली में निवास कर रहा है। थर्ड सेंटेंस है, क्या हम नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, क्योंकि हम के लिए प्रश्न कैसे पूछेंगे। क्या वे शाम 7 बजे से टीवी सीरियल देख रहे हैं। क्या लिखा है, क्या वे शाम 7 बजे से टीवी सीरियल देख रहे हैं। और चौथा सेंटेंस है, क्या मनोज 2 दिनों से यहाँ नहीं आ रहा है। क्या सेंटेंस लिखा है, क्या मनोज 2 दिनों से यहाँ नहीं आ रहा है। 2 दिनों से यहाँ नहीं, ये तो गलत लिख दिया अपन ने, नहीं है। क्या मनोज 2 दिनों से यहाँ आ रहा है। क्या लिखेंगे, क्या मनोज 2 दिनों से यहाँ आ रहा है। देखिए ये 4 सेंटेंस लिखे हैं। अब इन 4 सेंटेंस को हमें क्या करना है, हमें इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। टेंस सीखने की बेसिक जो नॉलेज है वो यही है कि हमें हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस ट्रांसलेट करना आना चाहिए। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले सहायक क्रिया और फिर सब्जेक्ट। पर सहायक क्रिया लिखने से पहले मैंने बताया कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ है वह, तो वह के हिसाब से यहाँ क्या लिखेंगे, हैज, और फिर लिखेंगे ही। यहाँ है तुम्हारा भाई, यूअर ब्रदर, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, हैज, और फिर लिखेंगे यूअर ब्रदर। यहाँ है वे, तो वे के हिसाब से क्या लिखेंगे, हैव,
और वे को क्या लिखेंगे, दे। देखो पहले सहायक क्रिया लिख रहा हूँ, फिर क्या लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट लिख रहा हूँ। सहायक क्रिया सब्जेक्ट, सहायक क्रिया सब्जेक्ट, सहायक क्रिया सब्जेक्ट, और यहाँ है क्या, मनोज, तो मनोज के लिए लिखेंगे हैज और फिर लिखेंगे मनोज। देखो बन गया है मनोज। अब सहायक क्रिया और सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीन। सभी वाक्यों में हमने क्या लगा दी, बीन लगा दी है। ये बीन भी क्या है, एक सहायक क्रिया का पार्ट है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। जाना को गो कहते हैं और गो के साथ आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग बन जाएगा। निवास करना को लिव कहते हैं, लिव के साथ आईएनजी लगाएंगे तो लिविंग बन जाएगा। देखना को वाच कहते हैं और वाच के साथ आईएनजी लगाएंगे तो वाचिंग बन जाएगा। और आना को कम कहते हैं, कम के साथ आईएनजी लगाएंगे तो कमिंग बन जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑफिस, गोइंग टू ऑफिस। और यहाँ पर लिविंग इन, यहाँ क्या है, दिल्ली, लिविंग इन दिल्ली, LHI, दिल्ली। वाचिंग टीवी सीरियल, यहाँ क्या है, टीवी सीरियल, सीरियल। और यहाँ क्या है, यहाँ, तो यहाँ को क्या कहेंगे, हियर। देखो सभी वाक्यों में सहायक क्रिया सब्जेक्ट बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिख दिया है। अब नंबर आता है सिंस फॉर प्लस टाइम का। तो यहाँ है मार्च महीने से, तो मार्च के लिए हम क्या लिखेंगे, सिंस, और फिर क्या लिखेंगे, मार्च, सिंस मार्च। चाहे तो हम महीने के हिसाब से मार्च मंथ भी लिख सकते हैं, पर मार्च लिखते हैं यहाँ, इसका मीनिंग है वो कंप्लीट हो रहा है। और लास्ट में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ है रविवार से, तो सिंस संडे, क्या लिखेंगे, सिंस संडे, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ है शाम 7 बजे से, तो सिंस 7 PM, शाम का टाइम है तो क्या लिखेंगे, 7 PM। और यहाँ है 2 दिनों से, तो 2 दिन देखो अवधि होती है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर 2 डेज। 4 के बाद क्या लिखेंगे, 2 डेज। देखो सेंटेंस कैसे बने, क्या वह मार्च महीने से ऑफिस जा रहा है, तो हैज ही बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मार्च। क्या तुम्हारा भाई रविवार से दिल्ली में निवास कर रहा है, तो हैज़ योर ब्रदर बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस संडे। क्या वे शाम 7 बजे से टीवी सीरियल देख रहे हैं, तो हैव दे बीन वाचिंग टीवी सीरियल सिंस 7 PM। क्या मनोज 2 दिन से यहाँ आ रहा है, तो हैज मनोज बीन कमिंग हियर फॉर 2 डेज। देखिए इस स्ट्रक्चर के आधार पर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस किए हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं। पर इसके पहले हमने किए हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो हमने नेगेटिव सेंटेंस भी कर लिए, इंट्रोगेटिव भी कर लिए। अब लास्ट में 4 नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखो उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। जिस प्रकार से सहायक क्रिया के बाद नोट लगाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर उसको शामिल करना है। ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नोट लगा देंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। और वाक्य कैसे बनेगा, क्या वह मार्च महीने से ऑफिस नहीं जा रहा है, तो बनेगा हैज ही नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मार्च। क्या तुम्हारा भाई रविवार से दिल्ली में निवास नहीं कर रहा है, तो हैज योर ब्रदर नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस संडे। क्या वे शाम 7 बजे से टीवी सीरियल नहीं देख रहे हैं, तो हैव दे नॉट बीन वाचिंग टीवी सीरियल सिंस 7 PM। क्या मनोज 2 दिनों से यहाँ नहीं आ रहा है, तो हैज मनोज नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 डेज। तो वो कौन से वाक्य बन जाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए आज की क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 2 किया है, जिसमें हमने नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किए हैं। अब आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आप कल जरूर प्रेजेंट हो और कल की क्लास भी जरूर देखें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।